हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा एकेडमी। दोस्तों, एक और न्यू वीडियो आप लोगों के लिए, और वो वीडियो का नाम है वुड का घोषणा पत्र 1854। ठीक है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है और उसका चैप्टर नंबर 7 है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए काम के हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी वुड से रिलेटेड है, तो आपको एक इस वीडियो जब ये आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वुड से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को याद हो चुके हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाए, कब प्रकाशित हुआ था। देखिए ऊपर लिखा भी है 1853 में, 1834 में, 1854 में या फिर 1835 में। ठीक है, देखिए ये लिखा ही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है, वुड के घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनका घोषणा पत्र था उसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया, भारतीय शिक्षा विवादों का हल करना, फिर है भारतीय शिक्षा विकास का मूल्यांकन करना, फिर है मिशनरियों की शिकायतें दूर करना, और या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी है। फिर है चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने। बताया गया कब बनेंगे। देखिए डेट वाले, ईयर वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी से ही नोट डाउन करते रहें। दिया गया है 1853, 1839, 1835 और 1854। तो कब बने थे, तो 1854 में बने थे। फिर एक कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी। 19 जुलाई 1853, 1 जुलाई 1855, 19 जुलाई 1854 या फिर 20 जुलाई 1853 इश्यू है। तो कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा 19 जुलाई 1854 में की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 और इस पे दिया गया है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया। शिक्षा का घोषणा पत्र, शिक्षा का आदेश पत्र या फिर शिक्षा का महाधिकार पत्र या फिर उपयुक्त सभी। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या 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 नाम दिया गया था। तो सभी नाम दिए गए थे जितने भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन में दिया गया है, चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया। ठीक है, तो प्राची भाषा को, पाश्चात्य भाषा को या फिर दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस पर दोनों भाषा को प्रयोग या महत्व दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें दिया गया है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार तो उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए। अंग्रेजी, हिंदी या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन दिया गया अरबी भाषा को या फिर संस्कृत की या फिर दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों भाषा का प्रयोग किया गया था, अरबी और संस्कृत। फिर है, हाँ, कथन वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिलाधिकार कहा जाता था तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। यह कथन किसका है। तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर एन बसु का, लॉर्ड रिपन का या फिर चार्ल्स वुड का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, डॉक्टर एन बसु का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 और इस पे दिया गया है, यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय या
केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं कर सकती थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है एन बसु का, चार्ल्स वुड का, डलहौजी का, लॉर्ड कर्जन का। तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी का ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है, और कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया इस पे डलहौजी का है, या फिर जेम्स का है, या फिर बसु का है, या फिर भगवान दयाल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जेम्स का ही है। फिर है क्वेश्चन 12, और इस पे दिया गया वुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था, या सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे का सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया जेम्स का, या फिर डलहौजी का, या फिर भगवान दयाल का, या फिर परांजपे का। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान दयाल का ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, और इस पे दिया गया है आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी, और यह भी विचार नहीं किया था कि देश में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया भगवान दयाल का है, डॉक्टर मुखर्जी का है, या फिर परांजपे का है, या फिर डलहौजी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से डॉक्टर मुखर्जी जी का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें है वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है परांजपे का, मुखर्जी जी का, या फिर जेम्स ने दिया, या फिर डलहौजी ने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, हम इस अतिशयोक्ति शब्दों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है, और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। ऑप्शन दिया गया है जेम्स का है, नरुला एवं से नायक का है, या फिर डॉक्टर मुखर्जी का है, या फिर परांजपे का है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इस पे दिया गया है आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 ईस्वी में किस महाविद्यालय की स्थापना हुई? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर है 17 में चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेद का था? ऑप्शन दिया गया है 15 अनुच्छेद का, 100 अनुच्छेद का, 110 अनुच्छेद का, या फिर 115 अनुच्छेद का। तो चार्ल्स वुड का जो आज्ञा पत्र था वो 100 अनुच्छेद का था। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है, यह किसने कहा है? तो परांजपे ने कहा है, रिचे ने कहा है, या फिर नरुला एवं से नायक ने, या फिर जेम्स ने? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचे ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज्ञा पत्र ने निस्यंदन सिद्धांत को अनुप्रयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया? ऑप्शन दिया गया है उच्च वर्ग की, या फिर निम्न वर्ग की, या फिर जनसाधारण की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसाधारण की। क्वेश्चन नंबर 20,
आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। ऑप्शन दिया गया है जनसाधारण की, बेरोजगारी की, उच्च वर्ग की या फिर निम्न वर्ग की। व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। किसकी समस्या के समाधान के लिए कार्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेरोजगारी का। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, इस पे दिया गया है आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया? ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी भाषा के, संस्कृत भाषा के, देसी भाषा के या फिर अरबी भाषा के। तो इसका आंसर हो जाएगा देसी भाषा के। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजी भाषा को, संस्कृत भाषा को, देसी भाषा को या फिर अरबी भाषा को। तो आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, आज्ञा पत्र में माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया? ऑप्शन दिया गया हिंदी को, अंग्रेजी को, संस्कृत को या फिर अरबी को। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी को दिया है, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 और इस पे बताया गया है कि आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? ऑप्शन दिया गया है लंदन विश्वविद्यालय को, अमेरिकन विश्वविद्यालय को या फिर दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो जो आदर्श माना है वो ए ऑप्शन को माना है, लंदन विश्वविद्यालय को। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया देसी भाषा का, संस्कृत भाषा या फिर मातृभाषा या फिर हिंदी भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभाषा। ठीक है, जो घोषणा पत्र के अनुसार बालक का जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा वाला होना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, इस पे दिया गया आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया है। ऑप्शन दिया गया उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में और निम्न स्तर के पाठ्यक्रम में या फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम में या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए जो ये तीन भाषाएं दी गई हैं संस्कृत, अरबी और फारसी को, इस पे संपूर्ण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं घोषणा पत्र, महाधिकार पत्र, आज्ञा पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाधिकार पत्र। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट करा चैप्टर नंबर 7 और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने पहले तो 6 वीडियो जो इसके 6 चैप्टर हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट के, मतलब ये फर्स्ट पेपर के, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके एक बार देख लें। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस जो हमारा पहला जो पेपर है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, और उससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि एक जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो उस पर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैसे क्वेश्चन से बन सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।